नमस्कार साथियों, टाइटेनियम बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपना लास्ट और अंतिम टॉपिक बचा है, आज इसको कवर कर लेते हैं और अपना प्रथम लेसन यानी कि अध्याय फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी जो आज का टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम मोस्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया। तो उपचयन का एक और नाम है जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस अभिक्रिया के नाम से? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है या ऑक्सीजन का समावेश होता है, फिर उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। जैसे कॉपर चूर्ण है, यहाँ पर देखो आप, इस अभिक्रिया को समझने के लिए सीधा सीधा है कि ये कॉपर है और कॉपर के साथ में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। और ये कॉपर ऑक्साइड किस रंग का है भाई? काले रंग का। किस रंग का है? काले रंग का है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर भी यही दे रखा है, ये कॉपर दे रखा है। ठीक है, और कॉपर दे रखा है। और ये जैसे खुले वायु में रख देते हैं तो ये यहाँ पर कॉपर क्या किस रंग का हो जाएगा? ऊपर से काले रंग का हो जाएगा। और जब ये काले रंग का हो जाएगा तो इसको कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे हम। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? समावेश हो रहा है और फिर जाकर के हमें उत्पाद बन रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। अपचयन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है लेकिन कॉपर क्या हो रहा है? सॉरी, हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड में से ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ में कौन जुड़ गया? यहाँ से इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल गया और हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया। और इस ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड सॉरी अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ऐसा कैसा यहाँ पर हुआ? 2KClO3 है और 2KClO3 में ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया। ये देखो, ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के अणु बाहर निकल रहे, सीधा सीधा है, उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नॉर्मल दो बातें ध्यान रखने में कि एक तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, और एक जो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वो कौन सी हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। अब इसके साथ में एक और अभिक्रिया पढ़ लेते हैं और ये इसी में है, इसी के अंदर है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया यहाँ पर है रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये अपचयन और उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो अपचयन हो जाएगा। और अगर ये दोनों साथ साथ में चलते, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों साथ साथ हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बता दूंगा अभी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ आयनों का त्याग करता है, दूसरा पदार्थ आयनों को ग्रहण करता है, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ चलती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इतना ध्यान नहीं रखना हमें यहाँ पर सीधा सीधा ध्यान रखना है। ये बोर्ड में पूछा गया, ये समीकरण बोर्ड में दे रखी है और बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लिया गया था, इसमें किसका तो उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये दो चीज़ें यहाँ से पूछी गई है और यही चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। देखो सीधा सीधा है, यहाँ पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। अब हमने पढ़ा था अपचयन के अंदर, अपचयन के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का बाहर निकला। अब इस कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और कॉपर बच जाता है। बचता कि नहीं बचता? तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि किसका अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। आगे बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, वापस क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है और हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर देखो कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन। तो यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है? यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और कहाँ से निकल करके? अपचयन से होकर के उपचयन की ओर जा रहा है। आगे बात समझ में? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अब इसमें ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण यहाँ पर देखो, ये जिंक है, जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और यहाँ जिंक बच गया है, तो यहाँ पर हो गया इसका अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। यहाँ पर
कार्बन अकेला है और कार्बन से यहाँ पर देखो आप, कार्बन के साथ में कौन किसका सहयोग हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से कि उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये हो रहा है, ये इतना बड़ा आपको कुछ याद नहीं रखना, बस सीधा सीधा याद रखना कि किससे तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और किसके साथ में संयोग हो रहा है। और भी एक अभिक्रिया देखो, MnO2 और 4HCl। यहाँ पर देखो आप, यहाँ से मैग्नीज से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यहाँ देखो आप, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। आगे बात समझ, HCl है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जाकर के जुड़ गया यहाँ पर, तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ये भी सीधा सीधा दे रखा है। और इस अभिक्रिया में सीधा सीधा बोल रखा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पर देख लो आप, इस वाली में कार्बन उपचयित हो रहा है और कार्बन ऑक्साइड तथा जिंक अपचयित हो रहा है। ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर किसका अपचयन किसका हो रहा है, इस वाली अभिक्रिया में, इस पहली वाली अभिक्रिया में, 1 नंबर अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है, अपचयन तो हो रहा है ZNO का। और उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का। किसका हो रहा है, कार्बन का। तो इस टॉपिक में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है आपके साथ में, ये वाली, ये दोनों ही क्या है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें है। इसके अलावा यहाँ पर कोई मोस्ट नहीं है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि किसका तो अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, सॉरी किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, दूसरी वाली अभिक्रिया में मैंने आपको बता दिया, ये दूसरी वाली को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। ये दूसरी वाली अभिक्रिया मैंगनीज ऑक्साइड वाली। तो इस अभिक्रिया में देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl2 में अब उपचयित हो रहा है। ये मैंने बता दिया कि यह आपका यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो ये उपचयित हो गया। और ये मैंगनीज है, ये MnO2, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और MnCl2 बन गया, तो ये इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना ऐसे डरने वाली बात नहीं है इसमें। और आज का इस अंतिम टॉपिक है संसारण। संसारण का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी लाइनें यहाँ पर मोस्ट है कि धातु के जंग कैसे लगती है, कि जब कोई धातु को वायु, नमी या रासायनिक पदार्थों के कारण धीरे धीरे वो नष्ट होने लग जाती है, इस क्रिया को क्या कहेंगे, हम संसारण कहेंगे। संसारण के उदाहरण जैसे लोहे के जंग लगना, चांदी का काली परत पर चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना आदि संसारण के उदाहरण है। ये ध्यान रखना यहाँ पर। एक तो ये ध्यान रखना है, संसारण के कारण कार के जो ढांचे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जंग लगने से वो नष्ट हो जाते हैं। लोहे के पुल भी ऐसे ही होंगे, रेलिंग भी इसी कारण। धातु जहाज और धातुएं होती है वो उनको भी क्षति पहुँचती है। इनको रोकने के उपाय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या करना है, धातु पर पेंट कर देना है, समय समय पर पॉलिश कर देनी है, उस पर नमी से दूर रखना है, और किसी वस्तु की दूसरी वस्तु की धातु की परत चढ़ा देनी है। और दूसरी वस्तु की जब परत चढ़ाएंगे तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण। तो ये ध्यान रखना, गैल्वनीकरण। आगे हम तीसरे लेसन में भी ये चीज़ वापस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। और अंतिम टॉपिक है विकृति गंधिता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकृति गंधिता किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। जो खाने वाले पदार्थ में तेल व वसा के कारण स्वाद बिगड़ जाता है, गंध आने लग जाती है, इसे ही विकृति गंधिता कहते हैं। जब खाने वाले पदार्थ अधिक समय तक खुले में रहते हैं, उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको सीधा सीधा मैं बताता हूँ। आपने दुकान से चिप्स तो खरीदे होंगे, चिप्स तो लिए होंगे। अगर चिप्स की थैली को फाड़ दिया जाता है और चिप्स के अंदर जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है वो बाहर निकल जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो अब चिप्स किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जिससे उस चिप्स का क्या हो जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विकृति गंधिता कहेंगे। अब इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सीधी सीधी बात है, इनको रोकने के निम्न उपाय है। तो खाने वाले पदार्थों को फ्रिज के अंदर रखना, प्रेषितक के रूप में रखना। पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में जिसमें वायु नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है, वहाँ पर रखना। और ऑक्सीजन को हटा करके कौन सी गैस भर देना, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको, मोस्ट लाइन क्या है कि चिप्स के अंदर या खाने वाले पदार्थों के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, चिप्स के अंदर तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ये टॉपिक सारे क्लियर हो गए। अब कुछ एक प्रश्न है, मैं साथ में बता ही देता हूँ। ये इन प्रश्नों को मैंने लिए हैं, किताब के ही प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो वो हमने बता दिया कि ये कौन सा विलयन है, कैल्शियम ऑक्साइड विलयन है। ठीक है, उस पदार्थ का नाम क्या, उस पदार्थ का नाम क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। उस पदार्थ का सूत्र क्या है, CaO। और ऊपर 1 में लिखे गए पदार्थ की जल के साथ में विक्रिया करवाने पर
यानी कि मैं वापस 1 मिनट हटा देता हूँ इनको। अब मैं लिख देता हूँ समीकरण, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं? जल के साथ में करवा रहे हैं। किसके साथ में करवा रहे हैं? जल के साथ में करवा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? मैं नीचे या नीचे समीकरण को नीचे की ओर मोड़ देता हूँ, तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है। क्रियाकलाप 1.7 में प्रकनली में एकत्रित गैस की मात्रा दुगुनी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना परसेंट तो 2% आपके, पहला परसेंट इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। इसके अलावा अब इसके अलावा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ मैं। फिर इसके बाद में आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग कैसे चेंज हो जाता है? विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों चेंज हो जाता है? ये हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर पढ़ दिया था। और इसके अलावा क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, ये भी हमने पढ़ दिया था। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, ये बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा दे रखा है आपके, सोडियम का क्या हो रहा है? अब उपचयन हो रहा है। सोडियम का यहाँ पर क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। कैसे पता चला? हाँ, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया कि यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उपचयन किसका हो रहा है? सोडियम का। कैसे हो रहा है? अब पता है तुम्हें कि यहाँ पर लिखा है Na, और यहाँ पर कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। Na के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या बन रहा है? 2NaO बन रहा है, 2Na2O बन रहा है। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। अब इस वाले में देखो, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यहाँ देखो, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर उपचयन पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। तो ये पहला लेसन आपके कंप्लीट हो गया, सारा का सारा मैंने आपको क्लियर करवा दिया गया।